रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे वेव्स के बारे में कि कोई भी डिस्टरबेंस हो किसी मीडियम में तो वो वेव्स पैदा करने का सबब बनती हैं। उसके बाद हमने दो इसकी टाइप्स पढ़ी हैं वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स पढ़ेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव इटसेल्फ। अब डायरेक्शन जो होती है किसी भी मीडियम में उसकी डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव, वेव के जो रास्ता होता है मतलब कि ट्रैवल करने का पाथ वो, और जो वो डिस्प्लेसमेंट तय करती है वो उन दोनों की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सी जो है वो वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स में बी क्लासिफाइड एज लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। मैकेनिकल वेव्स को टू टाइप्स में जो है वो क्लासीफाई किया गया है। नंबर वन है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और नंबर टू है ट्रांसवर्स वेव्स। और ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। डायरेक्शन किस किस की? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। एक तो डिस्प्लेसमेंट मीडियम का और दूसरा जो होगी उसकी वेव की जो प्रोपागेशन होती है, यानी कि वेव्स के चलने का जो रास्ता होता है उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग या फिर स्लिंकी। स्लिंकी और स्प्रिंग जो होता है वो ये होता है कि उसकी वायर्स वो वायरल टाइप होती है कि उसके जो है वो गोल गोल जो वायर्स बने होती हैं तो उनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस भी होगी। प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ लॉन्ग बेंच। फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद अ रिजिड स्पॉट एंड होल्ड द अदर एंड इनटू योर हैंड। अब ये जो है वो फिगर पे दिया हुआ है कि एक स्प्रिंग है, उसको जो है वो एक तरफ तो रिजिड बॉडी के साथ उसको जो है वो सपोर्ट कर दिया गया है। रिजिड होती है जिसकी में जो है वो फिक्स हो, जिसमें कोई भी जो है वो हरकत ना हो, और दूसरे जो है वो एंड को आपने अपने हैंड में जो है पकड़ कर उसको जो है वो पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ। उसकी जो लेंथ होगी उसके डायरेक्शन के जो है वो उसी के डायरेक्शन पर आपने पुल करना है और पुश करना है, ठीक है। जिस तरह के ऊपर जो सबसे फर्स्ट हैंड है उसमें मूवमेंट ऑफ हैंड की जो है वो अपनी तरफ जो दी हुई है उसकी लेंथ के मुताबिक। उसके बाद क्या होगा कि अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी। अब जो मूवमेंट होगी, जो वेव्स की जो डिस्टर्बेंस होंगी, यानी कि वेव्स पैदा हो गई हैं अब स्प्रिंग के अंदर, जो थोड़ी सी वो आपको जो स्प्रिंग है उसमें कंप्रेशन भी दिखाई हुआ है। कंप्रेशन का मतलब है किसी भी स्प्रिंग का कंप्रेस्ड होना या दबाव में आना। उसके बाद जो है वो रेयर फैक्शन जो होती है उसका मतलब है खुलाव, और फिर उसके बाद जो है वो कंप्रेशन दिया हुआ है लास्ट फिगर में। Such a wave consists of regions called compressions where the loops of the spring are close together। अब compression वहाँ पे होंगी जहाँ पे spring के loops जो होंगे वो close together होंगे। Alternating with regions called rarefactions। Alternating mean उसके बाद जो है regions आ रहे हैं वो rarefactions होंगे, यानी कि expansions होंगी, expand हुए हुए होंगे। In the region of compressions, particles of the medium are closer together, while in the regions of rarefaction, particles of the medium are spaced apart। अब compressions में होंगे जो loops होंगे वो get closer होंगे, और उसके बाद जो rarefactions है उसमें loops क्या होंगे, उसमें space आ जाएगी। The distance between two consecutive compressions is called the wavelength। Two consecutive यानी कि consecutive का मतलब होता है दो जो इकट्ठे आ रही हैं उसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम लैम्डा कहेंगे, ठीक है, यानी कि वेवलेंथ, उसको लैम्डा से शो किया गया। द कंप्रेशंस एंड रेफ्रैक्शंस मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। सच अ वेव इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड इज डिफाइंड एज द। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी उसमें क्या होंगे? पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसमें क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी और जो वेव्स होंगी इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम ही होगी, यानी कि ये सेम जो एंगल बना रही होंगी। और जो मीडियम होंगे
पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो होंगे वो मूव करेंगे बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वेव जिस रास्ते की तरफ जो है वो मूव कर रही होंगी उसी में जो मीडियम होगा उसके पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर वेव्स का हम पढ़ेंगे।